स्टूडेंट्स, कृष्णा एडु मंत्रा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है इक्विलाइड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं इसका, चलो आंसर करते हैं। मान लेते हैं, माना कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर धनात्मक पूर्णांक तो इक्विलाइड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आपको b जो होता है, आपको q जो होता है 0 से बड़ा होता है और 0 के इक्वल होता है। r का जो वैल्यू होता है b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो हम लोग b से छोटा देख लेते हैं। तो अब b की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 3। b का वैल्यू हम लोग 3 मान लेते हैं। b का छोटा तो यानी r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। b के वैल्यू 3 माने तो 3 से छोटा r होगा, यानी 0, 1, 2। इससे हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें वर्ग के बारे में पता करना था। तो r इजकल टू अगर 0 ले लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q, और r इजकल टू अगर 1 ले लेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और r की वैल्यू अगर 2 ले लेंगे तो a की जो वैल्यू हो जाएगा आपको 3q प्लस 2। कोई दिक्कत? ये 3 काम होगा। अब कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक, ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, a इजकल टू 3q, a इजकल टू 3q प्लस 1, a इजकल टू 3q प्लस 2। अब इसको कह रहा है कि इसका घन कर दीजिए। इसका घन मतलब क्यूब कर देना है, घन मतलब क्यूब कर देना है। तो मान लेते हैं घन करना है किसका, पहला का। अगर a इजकल टू 3q है तो इसका घन कर दो, यानी aq, तो कितना होगा, घन मतलब पावर 3, तो 3 का क्यूब का क्यूब, यानी 3 × 9 = 27 क्यूब क्यूब। कोई दिक्कत? क्यूब का क्यूब, यानी इसको आप लिख सकते हैं ए क्यू इजकल टू कितना, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 × 27 तो 3q² लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यानी 9q को आप 3q² को m मान लो तो 9m आप तो लिख ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं, और कौन है, a इजकल टू 3q प्लस 1। अब इसका क्यूब कर दो, क्या घन के बारे में पूछ रहा है, तो क्यूब कर दो क्या होगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब है ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यही फार्मूला आप जानते हैं a क्यू a प्लस बी का होल क्यू का। तो इसका फार्मूला लिखो a क्यू, यानी 3 × 9 = 27, तो a क्यू, एक सेकेंड रुक जाओ, है ना, a क्यू मतलब 3 × 9 = 27 क्यू प्लस बी क्यू मतलब 1 का क्यू, यानी 1 प्लस 3a², 3 × a², 3 × 9 q², 1 × b 1 है, अब प्लस 3 × a × b² मतलब 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी ए क्यू को आप क्या लिख सकते हो, ए क्यू इजकल टू 27 क्यू क्यू प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं, प्लस कितना, इस वाला को 3 × 9 = 27 है ना, 9 × 27 q² प्लस 3 × 9 9q है ना, लास्ट में ये प्लस 1। अब इसको लिख लो ऐसे, ए क्यू इजकल टू कितना लिख सकते हो, अब इसमें से 9q कॉमन ले लो, 9q कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 3q², 9 कॉमन लेते 3q³ प्लस 3q² प्लस q+1। अब इसको आप कुछ मान लो, कोई m मान लो,
कुछ मान लेते हैं, कुछ मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ए क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 9, m1 उसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, m के मल्टीपल है ना, ये क्या है आपके पास m का मल्टीपल है, तो ये भी आपका m का मल्टीपल है, तो इसको लिख सकते हैं 9m + 1। m कुछ भी हो सकता है हमारे लिए, m क्या है, कोई नंबर्स है, कोई पूर्णांक है, ठीक। तो एम क्यू बराबर n, ए क्यू बराबर m 9m + 1, ठीक। अब दूसरा टर्म लेंगे कितना, तीसरा वाला टर्म, तीसरा क्या है हमारे पास 1 2, तीसरा टर्म ये है, ठीक। तो a बराबर 3q + 2, तो a = एंड तीसरा टर्म क्या है 1q = 3q + 2 का होल क्यू। तो इसको क्या लिखोगे, 1q = क्या लिखो, 3 × 9 = 27 QSQ, 1q + bq, 2 का क्यू कितना होता है 8 प्लस 3ab², a कितना है आपके पास 3 × 9 = 27 QS², और 27 × 2 3a² b, ठीक, और प्लस 3ab², 3a यहाँ पे लिख लेते हैं b², यानी 2 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं, एक क्यू को क्या लिखेंगे आप, थोड़ा जगह का कम है, तो 27 QQ + 27 × 2 Q² प्लस 3 × 9 = 36 Q प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक क्यू को क्या कर लो, कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन 9 कॉमन ले लो, थोड़ा जगह का आपको अभाव हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा है ना, थोड़ा जगह का कोई दिक्कत हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कलर बदल लेते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक। ये हमारे पास था, ठीक, यहाँ पे जगह है, तो इसको क्या लिख लेते हैं, एक क्यू = क्या लिख लेंगे हम लोग, देखो 27 में से 9 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 1 से 9 × 27 3Q प्लस 27 9 निकाल लेते, 3 × 2 = 6 Q² प्लस 9 × 36, तो 4Q प्लस 8 है ना, इसको आप m मान लो, तो एक Q = क्या हो गया 9m + 8, देखो 9m + 8 तीनों टर्म हो गया ना, 9m 9m + 1 और 9m + 8। m की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकता है, m के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, कोई m पूर्णांक है, संख्या है, तो जब ये पूर्णांक संख्या है 9 से मल्टीपल हो गया, ये देखो 9 के मल्टीपल हो गया, ये यहाँ पे है ना, कहाँ गया, यहाँ पे 9 के मल्टीपल हो गया, यहाँ क्या हो गया आपके 9 के मल्टीपल हो गया, अब प्लस शेष क्या है, रिमाइंडर 8 बच रहा है, शेष बचा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए देयरफॉर यहाँ पे आप लिख दो क्या कि एक क्यू मतलब a का वैल्यू क्या है आपको 9m 9m + 1 9m + 8 के फॉर्म में किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये लिख दिए, एक आपको दिखा देते हैं क्या क्या हुआ। पहला इंक थोड़ा बदल देते हैं, देखो यहाँ पे a को हम लोग a बराबर 3q + 1 लिखे हैं, इसको हम लोग 9m के फॉर्म में लिख दिए। देखो दूसरा r = ये लेते a = 3q + 2 लिखे हैं, तो इसको यहाँ पे लिख दिए, देखो यहाँ पे इसको यहाँ टर्म लिखे हैं 9m + 1 के फॉर्म में लिख दिए हैं। दूसरा क्या कर रहा है a = 3q, पहला ये था, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये था, तो तीसरा वाला ये था, देखो दोनों का क्यूब कर दिए तो हमें मिल गया ये है ना, यानी 9 एक क्यू = 9m + 8, यानी किसी भी टर्म को हम लोग a को आपको 9m 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 था जो ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 1.2, ठीक।